नमस्ते। इंस्पिरेशन जंक्शन में मैं माला जैन फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। भगवान शिव, जिन्हें हम शिव शंकर, भोलेनाथ, महाकाल, महादेव और जाने कितने नामों से जानते हैं और बुलाते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी भगवान को खुश करना और मनाना आसान है तो वो भी भोलेनाथ ही हैं। और सावन के महीने में जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन शायद हम में से कई लोग यह नहीं जानते कि सावन के महीने में जल चढ़ाने के पीछे क्या कहानी है या क्या कारण है। मैं तो नहीं जानती थी, लेकिन हाल ही में मुझे एक कहानी पढ़ने को मिली और मुझे लगा कि इसे शेयर करना चाहिए। यह कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन की कथा और इतिहास से हम सभी परिचित हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप ये सुनना चाहें तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं समुद्र मंथन की कहानी लेकर ज़रूर आऊँगी। तो आइए सुनते हैं क्या कहानी है सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की। सावन का महीना वो महीना है जिसमें समुद्र मंथन शुरू हुआ और 14 बहुमूल्य रत्न निकलकर बाहर आए, और इन्हीं में से एक आया हलाहल विष। विष इतना प्रभावी था कि उसकी दुर्गंध तुरंत फैलकर सारी सृष्टि को विनाशकारी ज्वाला में घेरने लगी। तब देव और दानव उससे बचने के लिए पहले विष्णु और फिर ब्रह्मा के पास गए, किंतु उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि इसे सहन करने की शक्ति उनके पास नहीं है। तब सभी साधना में लीन बैठे भोलेनाथ के पास पहुंचे और बोले, भोलेनाथ, इस विष के प्रभाव से सारी सृष्टि को बचाइए, इस विष से कुछ भी नहीं बचेगा। तब भगवान शिव ने कहा कि यह जहर इतना जहरीला है कि इसे मैं भी ग्रहण नहीं कर सकता, किंतु एक उपाय है, मैं इसे अपने कंठ में रोक सकता हूँ, कंठ से नीचे नहीं लेके जा सकता। तब सभी के कहने से शंकर ने विष को शंख में भरकर पी लिया और कंठ में ही रोक लिया, परंतु विष की ज्वाला से उनका कंठ नीला पड़ने लगा और वह इधर उधर बेचैन होकर घूमने लगे, और तभी से वह नीलकंठ कहलाने लगे। तब वह मणिकूट पर्वत पर चले गए, किंतु उनकी तड़प कम नहीं हुई। तब वहाँ पर उन्हें एक बूटी मिली, जिसके सेवन से वो विष की तीक्ष्ण गर्मी के साथ साथ खुद के सुध-बुध भी भूल गए और आधी बेहोशी की हालत में आ गए। मणिकूट पर्वत पर ही वह स्थान है जिसे आज नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। उस बूटी को वर्तमान में भांग कहते हैं, जिसमें भगवान शंकर को भी बेहोश करने की क्षमता है। और हाँ, भगवान शंकर ने जीवन में सिर्फ एक बार जगत कल्याण के लिए और विष के ताप से बचने के लिए भांग का सेवन किया था। भगवान शिव की ऐसी दशा देखकर सभी देवता अत्यंत चिंतित हो गए और भगवान शिव को होश में लाने के लिए लगातार उन पर जल चढ़ाने लगे। पूरे महीने जल चढ़ाने से श्रावण मास की चतुर्दशी को भगवान शिव को विष की ताप से कुछ राहत मिली और वे पुनः चेतन अवस्था में लौट आए। तब से प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के पूरे महीने मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर कलश से लगातार जल चढ़ाया जाता है। यह कहानी हमारी धार्मिक भावनाओं से जुड़ी हुई है। अगर कोई और भी सच इस कहानी से जुड़ा हुआ आप जानते हो या मेरे से कुछ छूट गया हो तो मुझे क्षमा करें, और इस सावन के महीने को खूब एंजॉय करें। लेकिन हाँ, एंजॉय करने के साथ साथ सावधानी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस अनमोल जीवन की जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि आपकी खुद की है। इसलिए बी केयरफुल एंड एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू।